और अब नाज़रीन उस इशू पर और उस मामले पर बात करेंगे कि जिसके लिए तमाम पाकिस्तानी कौम जो है वो उमूमन हमें दुआ गो नज़र आती है आफिया सिद्दीकी के हवाले से कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई मुमकिन हो सके। पिछले दिनों कुछ कोशिशें भी हो रही थी लेकिन फिर आज कुछ अच्छी खबरें नहीं आई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील की जो तजवीज़ है उसे मुस्तरद कर दिया है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील आफरीदी की हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। ये जवाब आज वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। 7 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर शकील आफरीदी के हवाले से कैदियों के तबादले के मामले पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। इस समाअत के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील ने यह तजवीज़ दी थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान वापसी के बदले डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के तबादले से डॉक्टर आफिया की पाकिस्तान वापसी में मदद मिल सकती है। लेकिन आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत को अमरीकी अदालत में दायर होने वाली पटिशन के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस पर रिमार्क्स भी दिए हैं। वो कह रहे हैं कि पटिशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को वर्ता हैरत में डाल दिया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत किया है कि अगले हफ्ते तक हुकूमत से हिदायत लेकर बताया जाए कि अमरीकी अदालत में दायर पटिशन पर आखिर हुकूमत को एतराज़ है क्या। तो एतराज़ है क्या, इस बात का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी साहिबा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप पर भी हूँ फौजिया साहिबा, ये एक वो मामला है कि जिस पर हम बारहा कोशिश करते हैं कि आवाज़ उठाएं। आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इनकी वापसी के हवाले से जो केस की समाअत हुई, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से अमरीकी अदालत में जो पटिशन दायर हो रही है हुकूमत इससे पीछे हट गई है। कुछ एतराज़ात हैं शायद हुकूमत को पटिशन पर, वो एतराज़ात क्या हैं फरमाइएगा। देखिए, अदालत में मैं भी मौजूद थी एंड आई थिंक खुली अदालत थी तो सबने सुना ही कि क्या वो है। जी, पिटिशन का ड्राफ्ट तो बहुत सिंपल है। इट इज़ अ पिटिशन फॉर कंपैशनेट रिलीज कि आफिया की हालत अच्छी नहीं है और आप लोग कंपैशन जिसे कहते हैं ना कि एक इंसानी हमदर्दी ही होता है ना कंपैशन का ट्रांसलेशन, तो हमदर्दी के तहत इसको रिलीज़ किया जाए, उसकी मोशन जा रही है। तो इसमें एतराज़ करना एक इंतहाई ये पूरी कौम को अब जो है, अब मेरी ये स्ट्रगल और सब कुछ ये अब आफिया की हद तक नहीं, अब ये तो हर पाकिस्तानी शहरी के मुंह पे एक तमाचा है कि वी डैम केयर अबाउट आवर सिटीजन्स, कि हम तो एक हमदर्दी के लिए भी अपने सिटीजन की, उसकी हमारी बेटियां, ये तो आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं उनको आप थाली में रख के दे रहे हैं कि उन्हें जलील करो, उन्हें मारो, उनकी ना जान की कोई हमें कदर है। यानी हमारी हुकूमत हमारे पीछे खड़ी नहीं होगी। दैट इज अ वेरी और इस पे जाहिर है अदालत भी हैरान हुई कि अदालत का फर्ज क्या है एक पाकिस्तानी सिटीजन का, और ये प्रेसिडेंस कायम हो रही थी कि पाकिस्तानी मैटर। हमारी अदालतें पाकिस्तानी सिटीजन्स को उनके हुकूक दिलाना चाहती हैं और ऑर्डर्स पास करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फेडरेशन है वो हमारे ही मेहनत के, खून पसीने के, टैक्सेस से और कमाइयों से ऐश और इशरत तो कर रहे, उठा रहे, लेकिन जब हमारे जिसका उन्होंने हलफ उठाया है, खुदा के आगे क्या जवाब देंगे। फौजिया साहिबा, मुझे ये बताइए ना कि हुकूमत जिस पटिशन पर एतराज़ कर रही है, जिसके ड्राफ्ट पर एतराज़ है, वो फाइल कब हुई थी और किसी भी लेवल पर क्या हुकूमत से मुशावरत हुई थी इस पर? The interesting thing is the petition hasn't even been filed yet. Okay. हम तो जब फाइल करने की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट की कि एक अमाइकस ब्रीफ, यानी हुकूमत हमारी सपोर्ट करेगी ताकि हम पिटिशन में ये भी लिखें कि हुकूमत भी चाहती है कि इंसानी हमदर्दी से आफिया एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, भाई ममालिक, ये तो तारीख में पहली दफ़ा होगा
कि एक मुल्क खुद अपने बाशिंदे को बेचने के बाद जो है उसको वापस लेने के लिए हर किस्म की रुकावट तो डाल रहा है, लेकिन उसको लाने के लिए एक इंसानी हमदर्दी की दरखास्त भी करने से कासिर है एज अ फ्रेंड, जबकि हलफ उठाया है हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नहीं तो मुझे ये बताइए ना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने बड़ी इस पर बात की, ये बड़ा खुशाइन था, लेकिन हुकूमत के पीछे हटने की फिर वजह क्या लग रही है आपको? Oh, I just think you know they're just too busy with अपनी ऐश और उसमें और अपना ये अपने vested interest देख रहे होंगे। I honestly don't know, it's just mind baffling है ये चीज़ कि why would they not do such a simple thing like that? It's mind baffling, it really is। लेकिन चीज़ ये है कि maybe ये कि obviously आफिया is traumatized, आप अपने ही आपके अपने लोग देखिए, शिकवा अपनों से ही होता है ना, गैर तो देखें उसको आप उठा के पकड़ के दे दें तो वो तो जो भी करे वो तो करेगा, उससे तो तवक्को है ना। जी, गुज़िश्ता समात पर जो आफिया के अमरीकी वकील हैं डॉक्टर शकील और आफिया सिद्दीकी के तबादले की तजवीज़ उनकी तरफ से पेश की गई थी, जिसको आज हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। तो ये तजवीज़ पेश करने की वजह क्या थी? क्या अमरीका की तरफ से इस तरह की कोई ऑफर आई थी जिस पर ये उन्होंने तजवीज़ की? मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं कि वहाँ से कोई पेशकश आई या नहीं, लेकिन ये चीज़ तो बहुत कई सालों से चल रही है। मेरे ख्याल से 2013 से ये चल रहा है, जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ था। आपको पता है कि अमेरिका ने खुद कहा था कि रेमंड डेविस दे दें, आप आफिया सिद्दीकी को ले लें, लेकिन इन्होंने पैसों को तरजीह दी अपनी बेटी के ऊपर। तो जब शकील आफरीदी का हुआ तो कई दफ़ा इस चीज़ पे तज़किरा हो चुका है, काफ़ी सारे सदूर ने ये बात कही है कि आप तबादला कर लें अगर आप आफिया को चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेटियों की तो किसी किस्म की कोई इज्जत या तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पाकिस्तान की बेटियां इतने नाम रोशन करी हैं हर जगह, उन बेचारियों के जिन पैसों की आप बात करें वो उस फैमिली को दिया गया था जिसका प्यारा उस गाड़ी से अटैक होकर इस दुनिया से चला गया था। अब मुझे ये बताइए कि हमने माजी में देखा है कि सियासी जमातों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से काफ़ी उनकी रिहाई के लिए आवाज़ें उठाई। बाकायदा हम देखते थे इलेक्शंस के दौरान आफिया सिद्दीकी के हवाले से स्लोगन्स बन जाते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ न सिर्फ सियासी जमातों की तरजीहात चेंज हुई हैं, बल्कि जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई का नारा हुआ करता था वो भी चला गया है कहीं पीछे। तो क्या देखती हैं वजह इसके पीछे, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों अब खामोशी सी हो गई है इस मामले पर? Afia's issue is not a political issue, for crying out loud. Please keep her out of politics. She is a human being who is suffering. अगर किसी के दिल में, अगर वो सियासी जमात हो, वो मजहबी हो, वो सेकुलर हो, इंसानियत है, ये इंसानियत का इम्तहान है। द वर्ल्ड कॉन्शियंस इज ऑन ट्रायल हियर। ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी उसका नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल उस पे नहीं है, ये कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ह्यूमन कॉन्शियंस का है, है, ये औरत की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का है। फौजिया साहिबा, आपकी तकलीफ को और ऑब्वियसली आफिया सिद्दीकी के जो बच्चे हैं उनकी तकलीफ को, आपकी पूरी फैमिली की तकलीफ को अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं, और न सिर्फ अंदाज़ा करते हैं बल्कि बारहा इस सारे मामले पर आवाज़ भी उठा रहे हैं कि कोई उम्मीद हो चले आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।